नमस्कार, स्वागत है आपका एफएनओ जंक्शन में। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और अगले आधे घंटे में आपको वायदा बाजार से जुड़े सारे के सारे अहम पहलुओं दिखाने की कोशिश होगी। बाजार की चाल पर एक नजर, उसके बाद वायदा बाजार की तकनीकी बारीकी की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस वक्त मार्केट की रणनीति बन रही है। आज हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ गए हैं। अजीत, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर्स संदेश पर। चैलेंजिंग मार्केट्स हैं, ट्रिकी मार्केट्स है अजीत, और हम बिल्कुल जानते हैं और लगातार हमारे व्यूवर्स को भी कहते हैं कि एक्सपर्ट्स जो हिदायत दे रहे हैं उससे ध्यान में रखें। एंड ऑफ कोर्स आपके लिए भी काफी बड़ा चैलेंज है इन स्तरों पर मार्केट में कोई स्ट्रैटेजी बताना। लेकिन कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? गुड आफ्टरनून मानसी, बिल्कुल देखिए, यहाँ पे जो लोग पिछले करीब 4-5 सालों में जुड़े उनने इस तरीके के मार्केट को एक्सपीरियंस नहीं किया। और वही बार बार एक फेज आ रहा था कि एक डिप आता था और 3-4% का करेक्शन और उसके बाद एक रिकवरी। बट अब जो कि लगातार एक दौर वीक बाय वीक आप देख रहे हैं कि रीबाउंड आते हैं बट उतने ज्यादा सस्टेन नहीं होते हैं और उसके बाद एक नए लोज। तो उसी फेज को कंटिन्यू होने का देख रहे हैं हम आज के सेशन में। लास्ट वीक आपने कंसोलिडेशन में निकाला था, एक 22,800 के लेवल को डिफेंड करने की कोशिश की थी। आज एक ब्रेक डाउन, एक गैप डाउन के बाद वहां पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 22,500 मानसी एक मार्जिनल सपोर्ट दिखता है हमको। अब वीकली एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी आने वाली है तो वो एक फैक्टर है। बट बैंकिंग एंड आईटी मानसी, ये दो सेक्टर्स थे जो कि मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे इस पूरे डिक्लाइन में, और इस वीक की शुरुआत इन दोनों के प्रेशर के साथ हुई है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है। इससे इंडिकेट ये हो सकता है कि जो सेक्टर अभी तक आउट परफॉर्म कर रहे थे शायद लास्ट लेग में वही एक रीजन बने मार्केट की करेक्शन का, फर्दर करेक्शन का, जो कि अगर 22,500 के नीचे अगर हम स्लिप करते हैं तो 22,000 तक के लेवल्स भी इंडेक्स को टेस्ट करवा दे। तो ये देखते हुए 22,500 वाली जो मंथ एंड की पुट है करीब 67-68 के पास ट्रेड कर रही है। इसको एज ए हेज टू योर लॉन्ग पोजीशंस डेफिनेटली आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ बैंकिंग जहां पे की प्रेशर बना हुआ है वहां पे भी आप चाहें तो 48,000 वाली पुट मंथ एंड की करीब 94 के पास ट्रेड कर रही है। इसको 40 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 200 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। दोनों पर अजीत एक बार अपने टारगेट्स वापस से दोहरा दीजिएगा। देखिए, पहला मैंने बोला आपको 22,500 वाली जो पुट है वो आपको लॉन्ग करनी है। 68 के पास ट्रेड कर रही है। अगर आप इसको केवल नेकेड लॉन्ग कर रहे हैं तो आप 31 का स्टॉप लॉस रखिए, करीब 115 तक के टारगेट्स रखिए निफ्टी की पुट के लिए। और मैं ये भी कहूंगा कि जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस हैं स्टॉक्स की उनको भी ये रखना चाहिए एज ए हेज टू देयर लॉन्ग पोजीशंस। उसके अलावा बैंकिंग, क्योंकि अब एक रीजन बन रहा है मार्केट के करेक्शन का, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इनमें प्रेशर बढ़ रहा है। 48,000 वाली पुट जो कि करीब 93 के पास ट्रेड कर रही है, इसको भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी 40 के स्टॉप लॉस के साथ 200 तक के टारगेट्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए इंडेक्स पर एक नजरिया बनता हुआ और अजीत की स्ट्रैटेजी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक चाल की और शुरुआत सीधा करते हैं लॉन्ग्स बिल्टअप, यानी कि जहां पर ताजा खरीदारी इस माहौल में हो रही है उसे समझकर। अजीत, वैसे तो कम कैंडिडेट्स हैं लॉन्ग्स बिल्टअप की कैटेगरी में। ऑफ कोर्स मार्केट की चाल ही कुछ ऐसी है, लेकिन इस कमजोरी में भी अगर आप देखिए कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जैसे कोफोर्ज, टीवीएस मोटर्स जो कि खरीदारी का रुझान दिखा जरूर रहे हैं। इस कड़ी में यूनाइटेड स्पिरिट्स, बाटा जैसे स्टॉक्स को भी जोड़ना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर भी ताजा खरीदारी इस वक्त डेवलप होती हुई दिख रही है। ताजा खरीदारी के कैंडिडेट्स पर आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल देखिए, बट यहाँ पे जैसे कि मानसी एक मिक्स्ड देखने को मिल रहा है ट्रेंड। कोफोर्ज अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली अच्छा एक स्ट्रक्चर है विद इन द मिड कैप आईटी नेम। बट आईटी क्योंकि एज अ सेक्टर आज 200 दिन के नीचे स्लिप हुआ है तो मेरे हिसाब से अभी आपको अवॉइड करना चाहिए अगेंस्ट इस सेक्टर के ट्रेंड लेने के लिए। यहीं पे एफएमसीजी पैक काफी डाउन एंड आउट है। उसमें से अगर यूनाइटेड स्पिरिट्स को आप देखते हैं इसमें भी ठीक ठाक गिरावट आ चुकी है। तो यहाँ पे एक रीबाउंड का प्ले जरूर हो सकता है जो कि स्टॉक को करीब 1380-1400 तक लेवल ले जाए। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 1310 के स्टॉप लॉस के साथ। एब्सोल्युटली। तो चलिए इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल के साथ जाना जरूर चाहिए, लेकिन लगातार जो हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझा रहे हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी जिस तरह से 2-2.25% की तेजी नजर आ रही है,
कोई अगर पोजीशंस बनानी है तो यहाँ पर जरूर बनाई जा सकती है। इस बीच फार्मास्यूटिकल और एफएमसीजी कंजम्पशन स्पेस है जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की अगर चाल की बात करें तो ऑन दी फ्लिप साइड ऑटोमोबाइल, पीएसयू, बैंक्स, मिड सेलेक्ट, रियल एस्टेट, एनर्जी, मेटल, आईटी, इन तमाम सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ। ताजा खरीदारी के साथ साथ शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट भी जान लेते हैं। और अजीत, शॉर्ट कवरिंग की अगर बात करें, एक तो फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक इस वक्त डिफेंसिव का काम कर रहा है, अपनी भूमिका निभा रहा है कमजोर बाजार में मार्केट को एक तरह से सहारा देने का। और इसी कड़ी में मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इफ्का लैबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 0.5% तक के गेन्स और शॉर्ट कवरिंग की लिस्ट में सबसे आगे खड़े हैं। इसके अलावा डिलीवरी और साथ ही कैनसन होम्स जैसे स्टॉक्स भी हैं जो कि इस लिस्ट में शामिल हैं। आपकी राय क्या होगी? बिल्कुल मानी, देखिए लास्ट वीक फार्मा में अंडर परफॉर्मेंस हुई थी और एक रिकवरी का अटेम्प्ट आज हमको दिख रहा है। बट विद इन दी फार्मा अगर आप बात करें तो इफ्का लैब जैसे कि अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है इस पूरे गिरावट के दौर में। तो यहाँ पे इसने एक काफी स्ट्रांग बेस बना रखा है करीब 1400 के पास। अपसाइड पे भी कैप्ड है करीब 1500 के पास, मल्टीपल रेजिस्टेंसेस फेस कर रहा है। बट क्योंकि सेक्टर के अंदर इसकी आउट परफॉर्मेंस चल रही है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में एक अटेम्प्ट हो सकता है ब्रेकआउट का। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से लॉन्ग पोजीशन से एक अटेम्प्ट किया जा सकती है 1415 के स्टॉप लॉस के साथ, ऊपर पे करीब 1550 तक के टारगेट्स के लिए। एब्सोल्युटली। तो चलिए, इफ्का लैबोरेटरीज 1457 के लेवल्स पर इस वक्त हम देख रहे हैं और ऑफकोर्स फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक पर इस वक्त फोकस है और स्ट्रेटजी भी आपकी स्क्रीन पर 1550 तक के टारगेट से 1457 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता है। यहाँ से अपसाइड विजिबल नजर आती है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे तो खरीदारी के साथ साथ बिकवाली कहाँ पर हो रही है वो भी आपको बताएंगे। कंपनियां हैं एंड अजीत, ओएनजीसी, सिंजीन, ग्रासिम जैसे स्टॉक्स हैं जो कि ताजा बिकवाली के कैंडिडेट्स बने हैं। ऑन दी फेस ऑफ इट सबसे ज्यादा गिरावट ओएनजीसी और सिंजीन में नजर आ रही है। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल मॉर्निंग से विजिबल है। बीच बीच में एक रिबाउंड के अटेम्प्ट हुए हैं, वो फेल हो रहे हैं। जिस तरीके से ऑप्शंस की पोजीशनिंग भी है वो भी कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि आपको 230 तक के लेवल, शायद उससे नीचे के लेवल्स ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन होगी 240 के स्टॉप लॉस के साथ 228 तक के टारगेट्स के लिए। वहीं पे सिंजीन थोड़ा सा ओवरसोल्ड लग रहा है, तो वहाँ पे आपको एक पॉज शायद बनते हुए नजर आ जाए। ग्रासिम एक ऐसा स्टॉक है इन दिस लिस्ट जहाँ पे कि प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है विद इन दी सीमेंट स्पेस। अभी हाल फिलहाल में इसने अपने प्रीवियस स्विंग लो को भी ब्रेक किया है। तो इंडिकेशन यहाँ पे यह है करीब 2320 से लेकर 2300 तक के लेवल्स यहाँ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक शॉर्टिंग कैंडिडेट है 2430 के स्टॉप लॉस के साथ। ओएनजीसी में सेल साइड विजिबल नजर आती है 228 तक के लेवल्स भी और ज्यादा गिरावट पर देखने को मिल सकते हैं। अजीत, लॉन्ग अनवाइंडिंग के कैंडिडेट्स भी आपके सामने रखना चाहेंगे। चंबल फर्टिलाइजर, हुडको, आईआरएफसी, एमसीएक्स, जीएनएफसी, ये कुछ तमाम स्टॉक्स है जहां पर लॉन्ग अनवाइंड होते हुए नजर आ रहे हैं। फर्टिलाइजर स्पेस हो गए, हुडको, रेलवे स्टॉक्स हो गए, कमजोरी तो है ही, यहाँ पर कोई पिक बन रही है आपकी तरफ से? देखिए यहाँ पे इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्ट्रेंथ है मानसी, बिकॉज अभी आपने लास्ट वीक की चंबल फर्टिलाइजर में एक नया रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखा था। तो जस्ट मार्केट के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। मेरे हिसाब से ये प्रॉफिट टेकिंग एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आपको देखना चाहिए। मीन्स एक्यूमुलेट करिए स्टॉक को, करीब 538 पे ट्रेड कर रहा है, 530 से लेकर 540 के बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एक स्टॉप लॉस 520 का मेंटेन करिए, 570 तक के पोजीशन टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर को आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं। वहीं पे जेएनएससी में भी आपको लोअर लेवल्स पे कंसोलिडेशन का टोन दिख रहा है, बट यहाँ पे रिकमेंडेशन होगी थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। मतलब 555 के लेवल्स जब ब्रेक होते हैं तब वहां पे एक अच्छा मूव की पोटेंशियल दिखता है करीब 580 तक का। तो यहाँ पे अभी वेट एंड वॉच 555 के ऊपर निकला है तब जाके आप लॉन्ग करें 540 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, इंटरेस्टिंगली जीएनएफसी और चंबल फर्टिलाइजर यहाँ पर जो कमजोरी या प्रॉफिट टेकिंग है इसे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए, ये कहना है अजीत का। चंबल फर्टिलाइजर पर उन्होंने अपने टारगेट स्टॉप लॉसेस भी सुझाया, खरीदारी के मौके यहाँ पर बनते हुए उन्हें नजर आते हैं। अजीत, अब आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आज के लिए क्या हैं ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल मानसी, देखिए यहाँ पे जो बाय करना है आपको, स्ट्रेंथ को बाय करना है, तो उनमें से एक ऐसा नाम फ्रॉम दी एविएशन स्पेस, इंडिगो का एक अच्छी कंसोलिडेशन अपने रीसेंट हाइज के पास से दिख चुका है स्टॉक और आज के दिन पे भी ये स्ट्रेंथ दिख रही है। तो बेसिकली जो ये कंसोलिडेशन चल रहा था एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, वो ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से 4700 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं नियर टर्म में। तो यहाँ पे लोगों की सलाह होगी 4480 के स्टॉप लॉस के साथ
वहीं पे आईटी मेजर्स में इंफोसिस जो कि आज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे स्लिप हुआ है, शॉर्ट टर्म में यहाँ पे प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। करीब 1705 तक के लेवल्स एंटिसिपेटेड है कि यहाँ पे आपको दिख जाए, तो 1810 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन। ओके, तो चलिए ये एक राय आपको मिलती हुई स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन इन्फोसिस पर बिकवाली की रणनीति। आईटी पैक में हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान है और साथ ही इंटरग्लोब एविएशन, इनफैक्ट इंटरग्लोब एविएशन के लिए आज सुबह एक पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई थी और उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं 1.25% तक की तेजी भी है। 4700 तक के टारगेट्स अजीत को भी नजर आते हैं। 4561 के लेवल्स पर इस वक्त ये 1.25% की तेजी पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ज्यादा मजबूती के साइंस। ऑन दी फ्लिप साइड सेल कॉल इनिशिएट करने की राय 1705 के लेवल्स पर इन्फोसिस पर 1705 के टारगेट्स मानकर चले। 1761 से और ज्यादा कमजोरी देखी जा सकती है। 3% ऑलरेडी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली रही है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखिए कमजोरी का रुझान जहाँ पर हम देख रहे हैं हैवेल्स के स्टॉक प्राइस को एक बार टच बेस करना चाहेंगे। 0.5% की गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। अजीत कोई राय हैवेल्स पर? देखिए हैवेल्स मानसी यहाँ पे अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास एक रेंज में ये फंस गया है, करीब 1480 लेकर 1550। तो जब एक साइड का डिसाइसिव कुछ ब्रेक होगा तब शायद आपको एक मूव देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करिए। 1480 के नीचे निकले तभी आपको शॉर्ट करना चाहिए, 1520 के स्टॉप लॉस के साथ 1450 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है अजीत, कोई डिस्क्लेमर आपकी तरफ से? शुक्रिया मानसी। तो देखिए जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें से कोई भी स्टॉक मैं होल्ड नहीं करता हूं, बट हमारे क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। बिल्कुल, शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और वायदा बाजार पर साथ ही मार्केट्स पर अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। और चलिए इसी के साथ एफएनओ जंक्शन को हम यहीं समेटने जा रहे हैं, लेकिन अगली पेशकश में क्या मसाला लेकर चंद ही मिनटों में वापस लौटेंगे। आप बने रहेंगे 18 हाउस प्रदेश के साथ। नमस्कार।